नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। पलायन को लेकर बिहार के डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी का एक बयान सामने आया है। डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि बिहार में पलायन की परंपरा है और 2 जून की रोटी कमाने के लिए कोई पलायन नहीं करता, बल्कि पलायन में लोगों को आनंद आता है। ये बयान कितना हल्का है, इस बयान के हल्केपन को समझने के लिए थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाना होगा। और आपको याद होगा कि जब कोरोना संकट शुरू हुआ था देश में, तो देशव्यापी लॉकडाउन हुआ था। कई लोगों की नौकरियां चली गई थी। बिहार के लाखों लोग, तकरीबन 40 लाख की आबादी है वैसे लोगों की, जो देश के अलग अलग शहरों में जाकर काम करते हैं बिहार से। और ऐसे में लाखों लोगों की नौकरियां चली गई। लोग भूख से बेहाल थे, उनके पास कोई रास्ता नहीं था। ऐसे में उन्होंने पैदल ही अपने गांव का सफ़र तय किया। कई लोगों ने हज़ारों किलोमीटर का फासला तय कर अपने गांव पहुँचे, गांव भी नहीं पहुँच पाए, क्वारंटाइन होना पड़ा। और कई लोग थोड़े से फासले के लिए रह गए, उनकी जान चली गई है। पलायन के दर्द को जिन्होंने जिया है वो उस तस्वीर को कभी नहीं भूल पाएंगे कि हमारे और आपके जेहन से वो तस्वीर कभी गायब नहीं हो पाएगी। ऐसे में ये सवाल ये है कि विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बिहार के डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी इतना हल्का पलायन को लेकर बयान क्यों दे रहे हैं? क्या वो चुनाव से ऐन पहले ऐसी चीज़ों पर दिए गए बयान के नुकसान को नहीं समझते हैं? सवाल यह भी है कि डिप्टी सीएम का यह बयान संयोग है या प्रयोग है, या फिर बिहार के सीएम नीतीश कुमार को पलायन की पॉलिटिक्स में फंसाने की साजिश है। डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी एक मंझे हुए राजनेता हैं और जाहिर है बेहतर समझते हैं कि किस वक्त में किस तरह के बयानों का फ़ायदा और नुकसान होता है। पलायन बिहार में सबसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा है। पलायन को लेकर बीजेपी जेडीयू के सहयोगी छोड़िए, बीजेपी जेडीयू के विरोधी छोड़िए, सहयोगी लोजपा के सुप्रीमो चिराग पासवान भी हमलावर हैं। और एक बड़ी धारणा है, कहते हैं राजनीति में परसेप्शन का अपना एक महत्व होता है। तो चुनाव से पहले एक धारणा पनपी है बिहार के सियासी गलियारों में, एक परसेप्शन लगातार टहल रहा है कि नीतीश कुमार को लेकर एक सत्ता विरोधी लहर है, एक नाराज़गी है नीतीश कुमार को लेकर। और उस नाराज़गी की सबसे बड़ी वजह पलायन ही है, मजदूरों का दर्द ही है। और कोरोना संकट में जो सरकारी इंतजाम रहे हैं या फिर नीतीश कुमार की तरफ से दिए गए कुछ बयान रहे हैं, उसको लेकर बिहार की एक बड़ी आबादी में नाराज़गी है। 40 लाख की आबादी है बिहार में, प्रवासी बिहारियों की, जो बाहर जाकर काम करते हैं। तो ऐसे में सुशील मोदी ने इतना हल्का बयान दिया है। इसीलिए सवाल है कि क्या पलायन की पॉलिटिक्स में बीजेपी फंसाने की कोशिश कर रही है नीतीश कुमार को? क्योंकि बीजेपी जानती है कि इस बयान का नुकसान होना है अगर, तो नीतीश कुमार को ही होना है। बीजेपी की तरफ से यह बयान आया है, बिहार के डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी की तरफ से भले ही यह बयान दिया गया है, लेकिन जो परसेप्शन है उस परसेप्शन की अगर हम देखें, परसेप्शन की ओर अगर देखें, तो इस बयान का नुकसान सीएम नीतीश कुमार को ही होना है। क्योंकि नाराज़गी सीएम नीतीश कुमार को लेकर है, सत्ता विरोधी लहर सीएम नीतीश कुमार को लेकर है। डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी के इस बयान का बीजेपी को ज़्यादा नुकसान इसलिए नहीं होना है क्योंकि बीजेपी के पास राष्ट्रवाद का ढाल है। बीजेपी के पास राम मंदिर, 3 तलाक और धारा 370 का ढाल है। तो बीजेपी जानती है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में जिन मुद्दों पर हम चुनाव लड़े थे उसका क्या हश्र हुआ था, अप्रत्याशित सफलता मिली थी। और बिहार चुनाव से पहले भी बीजेपी के कई बड़े नेताओं ने यह कहा है कि राष्ट्रवाद हमारे खून में है। बीजेपी के कई बड़े नेताओं ने ये संकेत दिए हैं कि जिन मुद्दों पर हमने 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ा था, यानी राष्ट्रवाद, धारा 370 भी बिहार चुनाव में एजेंडा होगा। बिहार सरकार में मंत्री प्रेम कुमार ने तो खुलकर ये कहा है, देवेंद्र फडणवीस ने भी ऐसे संकेत दिए हैं, रामकृपाल यादव जो सांसद हैं उन्होंने भी ऐसे संकेत दिए हैं। तो बीजेपी के पास एक ढाल है। भले ही डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने यह बयान दिया है, लेकिन पलायन वाले बयान से बीजेपी को ज़्यादा नुकसान नहीं होना है, इसका नुकसान नीतीश कुमार को होना है। तो क्या ये प्लान है बीजेपी का, ये गेम प्लान है कि नीतीश कुमार को थोड़ा और बैकफुट पर लाया जाए, थोड़ा उनको और फंसाया जाए पलायन की पॉलिटिक्स में, ताकि बार्गेनिंग ठीक तरीके से हो सके? गेम प्लान समझ में आ रहा है। तस्वीर थोड़ी धुंधली है, धीरे धीरे साफ हो जाएगी। लेकिन इतना तो तय है कि डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी एक मंझे हुए राजनेता हैं, इस तरह के बयानों के नुकसान को समझते हैं। और अब जब उन्होंने ऐसा बयान दिया है तो जाहिर है ये अनजाने में दिया गया बयान नहीं है, बीजेपी का कोई गेम प्लान ही
नज़र आता है, जिसमें नीतीश कुमार फंसेंगे या नहीं फंसेंगे, देखना बड़ा दिलचस्प होगा। इस खबर में इतना ही। अगर आपको ये खबर अच्छी लगे, इसे अपने दोस्तों के साथ खूब से खूब शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें, हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर लें और राजनीति और देश से जुड़ी तमाम खबरें आपको फर्स्ट बिहार झारखंड की वेबसाइट पर भी मिलेंगी, तो वहाँ विजिट करना न भूलें। एड्रेस आपको मालूम है www.firstbihar.com।